आज है 13 नवंबर और 13 नवंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आज ही के दिन गोवर्धन पूजा भी होती है, तो आपने गोवर्धन पूजा भी की होगी बहुत अच्छे से। रात दीपावली भी आपने मनाई होगी, पूजा की होगी, मिठाई भी खाई होगी और पटाखे भी फोड़े होंगे। और आज ही के दिन राम राम का भी दिन है, तो थाना सगड़ा मेरी तरफ घणी घणी राम राम थारे गरगान भी राम राम। माता जी ने पिताजी ने मेरी तरफ हूँ आज राम राम जरूर बोलियो। और बाकी जो राम राम और जो आशीर्वाद है वो भी थे मेरे ताई ट्रांसफर जरूर कर दियो, ठीक है टाबरो। तो राम राम थाना सगड़ा थाना थे। अगर मैं छोटा हो तो छोटा न गणो गणो प्यार, अगर थे मेरा बड़ा हो तो थेरे बड़ा होने के नाते मन थे आशीर्वाद दीजियो। और के साथ साथ अगर थे माँ बाप आशीर्वाद ले हो तो माने थे ट्रांसफर जरूर करियो, ठीक है। तो आइए, ट्रांसफर कर दिया आपने आशीर्वाद तो अच्छी बात है। आज का पहला करंट अफेयर पढ़ें उससे पहले कल जो सवाल मैंने पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा। हरियाणा के किस पर्वतारोही ने दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट मास्लू को फतेह किया था? तो अभी फतेह किया था सुनील कुमार रोहिला ने। ऑप्शन नंबर बी सवाल का ठीक था। एस्टेट का बैच लेना चाहते हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस की कौन सी बैठक हुई थी नई दिल्ली के अंदर? तो अभी रिसेंटली इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो बैठक हुई है ना, वो 6 नंबर की बैठक हुई है न्यू दिल्ली के अंदर। इंडिया होस्ट द 6th सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली इन न्यू दिल्ली। और ये बैठक हुई 31 अक्टूबर 2023 को ये बैठक हुई थी, ये याद रखना आपको। अच्छा, इसमें खास क्या हुआ है सर? इसमें खास हुआ है कि चिल्ली नाम का एक देश है जो 95वां इसका मेंबर बना है। चिल्ली आधिकारिक तौर से अभी इसका 95th नंबर का मेंबर बन चुका है, सदस्य बन चुका है। आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसमें शामिल हो चुका है ये। चिल्ली के राजदूत जिनका नाम जुआन अंगुलो, ये विदेश मंत्रालय में सचिव, संयुक्त सचिव के रूप में यहाँ पे आए थे। और एक्चुअली ऊर्जा या सोलर एनर्जी को आगे बढ़ाने के वैश्विक प्रयास को बढ़ावा देने के चलते अपने आप को इस सोलर अलायंस में शामिल कर लिया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस बेसिकली है क्या? तो ये अपने मेंबर कंट्रीज तक ऊर्जा पहुंचाने, ऊर्जा को सुरक्षित सुनिश्चित करने, ऊर्जा का संक्रमण और सोलर एनर्जी की बढ़ोतरी के लिए एक सहयोगी मंच है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए भी सोलर एनर्जी किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए, किस तरीके से इसमें हेल्प चाहिए, क्या इसके प्रावधान है, क्या इसकी टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर ये काम करता है। और ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ना, ये एक सबसे बड़ी संस्था है जिसके अध्यक्षता के रूप में तो भारत ही काम लेता है। और इसके जो को फाउंडर या को चेयरपर्सन का जो काम करते हैं ना, वो फ्रांस होता है। तो मतलब अध्यक्ष पद का पदभार संभालता है भारत, और को अध्यक्ष या यूं कहिएगा सह अध्यक्ष है वो फ्रांस होता है। ये पॉइंट याद रखना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठबंधन 2015 में हुआ था। पेरिस फ्रांस में आयोजित एक 21वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 COP21 के दौरान हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री जी गए थे इसमें, और फ्रांसवा ओलांदे उस टाइम पे फ्रांस के राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उस टाइम पे ये समझौता हुआ था। अच्छा, इसके आईएसए के जो महानिदेशक डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है अजय माथुर। हेडक्वार्टर अपने हरियाणा गुरुग्राम में है। और इसके बाद में आपको याद रखना है कि इसके सदस्य अब 95 हो चुके हैं। 116 जो है ना इसके साइन करने वाले हैं, सिग्नेचर्ड मेंबर है इसके। चिल्ली की बात करें तो चिल्ली के राष्ट्रपति जो है ना वो गैब्रियल बोरेक है। इसकी राजधानी सेंटियागो है, करेंसी इसकी पेसो है। तो अभी ये भी चर्चा में हो सकता है। आप लोगों के लिए जो अपनी ज्ञान IQ सीरीज है वो आज रात को अपलोड हो जाएगी, ठीक है। और विकासशील देशों की एक पहल है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी को यूज़ किया जा सके और आने वाले टाइम में जो कार्बन है उसको न्यूट्रल किया जा सके, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है। इसी दौरान कुछ परियोजनाओं को भी लॉन्च किया, जैसे मलावी गणराज्य में संसद भवन का सौंदर्यकरण, फिजी गणराज्य में 2 ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का सौंदर्यकरण, सेशेल्स और सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज की स्थापना, तो यहाँ पे ये हुआ। और ये जो कंप्लीट उद्घाटन वगैरह था ना, ये 31 अक्टूबर का था, न्यू दिल्ली के अंदर था। इसकी मेजबानी भारत की तरफ से हमारे भारत के बिजली मंत्री RK सिंह, केंद्रीय मंत्री है राजकुमार सिंह, और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री भी डिपार्टमेंट को संभालते हैं। इनकी अध्यक्षता में ये 6वीं विधानसभा की अध्यक्षता हुई है। और इसमें टोटल 20 देशों के मंत्री आए थे। 116 देश और के साथ साथ 116 देशों के जो साइंड मेंबर है ना, इनके प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया था। तो काफ़ी ज़रूरी होता है ये वाला सवाल, और वैसे भी क्वेश्चन आपको नेशनल और इंटरनेशनल में भी काम आएगा, और हरियाणा के अंदर हेडक्वार्टर है तो वैसे भी काम आएगा आपको ये।
हाल ही में किस शहर में स्मार्ट चैटबोट, एक चैटबोट है, सॉरी चैटबोट जो है ना वो लॉन्च किया गया है और उसका नाम है बिरबल। ये बिरबल चैटबोट लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में। वो किसने लॉन्च किया? चंडीगढ़ ने, अपने हरियाणा पंजाब की राजधानी है, उन्होंने स्मार्ट चैटबोट बिरबल लॉन्च किया है। बिरबल अकबर के किस्से आप लोगों ने वैसे भी बहुत सुने होंगे, और ये एक बिरबल को रोवर डॉट एआई का उपयोग करके विकसित किया गया, जो एक जनरेटिव एआई संचालित एआई चैटबॉट है, जिसमें आप कुछ भी पूछेंगे तो आपको जानकारी दी जाएगी। तो ये सटीक जानकारी देने वाला एक चैटबॉट है। चैटबॉट वही होता है जनरली, आप कुछ पूछते हैं उसका सही सटीक जवाब दे देना। तो ये वॉइस असिस्टेंट इसके अंदर है, लाइव एजेंट सपोर्ट है इसके अंदर, एआई पे बेस्ड रिस्पॉन्स अपडेट है। जो भी जैसे मान लेते हैं कोई रास्ते के बारे में आपको पूछना है, किसी जगह के बारे में पूछना है, कोई बसेस के बारे में पूछना है, ट्रेन के बारे में पूछना है, तो जो भी रिलेटेड चंडीगढ़ से आपको जानकारी है तो वो आप बिरबल चैटबोट से ले सकते हैं। तो बिरबल चैटबोट स्मार्ट सिटी का लॉन्च किया गया नागरिकों को सूचना और सेवा देने के लिए। ठीक है, चलिए एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में अभी हाल ही में मनु भाकर, ठीक है ना, मनु भाकर है, मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने अभी हाल ही में सिल्वर मेडल जीता है इस चैंपियनशिप में। वैसे देखा जाए तो भारत नंबर 2 पे रहा है। पहले नंबर पे चाइना था जिसने 33 गोल्ड, 21 सिल्वर, 22 कांस्य पदक और टोटल 76 लिए। इंडिया का रैंक सेकंड है, 21 गोल्ड के लिए साथ में 21 ही सिल्वर लिए हैं, 13 इसमें कांस्य और 55 इसमें टोटल लिए हैं। थर्ड पे साउथ कोरिया इसमें रहा है। एक्चुअली ये 22 से लेके 2 नवंबर 2023 तक दक्षिण कोरिया के चांगवोन के अंदर ये एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी। इसमें भारत ने 55 पदक लिए हैं और एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप के 15वें संस्करण में जूनियर और सीनियर दोनों स्तर के आयोजन इसमें शामिल किए गए थे। और इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आईएसएसएफ का हेडक्वार्टर बता सकते हो आप लोग? जर्मनी के अंदर पड़ता है, म्यूनिक जर्मनी में है। सुधारवादी राज्य की श्रेणी में हरियाणा को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो हरियाणा को रिफॉर्म करने के कैटेगरी में, हालांकि इसकी घोषणा पहले हो गई थी तब भी पढ़ाया होगा मैंने, और अब ये अवार्ड मिला है हरियाणा राज्य को, पहला ही अवार्ड मिला है सुधारवादी राज्य की श्रेणी में। शहरी आवास योजना रजिस्ट्रेशन पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो अभी रिसेंटली अर्बन हाउसिंग स्कीम रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लॉन्च किया हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने। इस पोर्टल का काम है कि गरीब परिवारों को 1 लाख सस्ते फ्लैट या प्लॉट दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो है ना मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना का लाभ मिलेगा किसको? 1,80,000 रुपये तक जिनकी वार्षिक आय है उनको मिलेगा। शुरुआत में गुरुग्राम, पंचकुला, सोनीपत और फरीदाबाद 4 जिलों में, उसके बाद में बाकी जिलों के अंदर भी ये ऑप्शंस दिए जाएंगे। चलो जी, इसी के साथ ये वाला सेशन होता है वाइंड अप। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ कि 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हरियाणा के किस जिले में होगा? बताना विस्तार से। मिलता हूँ आपको मैं अपने अगले सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना, सभी को राधे राधे। और पढ़ाई भरपूर करना है, अब देखो फेस्टिवल सीजन तो एंड हो गया है, अब पढ़ाई पे पूरा जोर दो, ठीक है।